भैया बहनों, कक्षा एकादश हिंदी में महात्मा कबीर का पहला पद हम सब ने कल पढ़ा था। पहले पद में जहाँ ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया था, उसके स्वरूप के बारे में कबीर ने बताया था। वहीं आज दूसरा पद, जिसमें संसार में व्याप्त बाह्य आडंबर और धोखा, छल, फरेब आदि के बारे में कबीर ने चर्चा की है। तो पहले इस पद को पढ़ा जाएगा, इसके बाद इसकी व्याख्या होगी। संतों देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। आत्म मारि पखानहि पूजे, उनमें नहीं कछु ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वह जो ज्ञाना। आसन मारि डिंभ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दहि गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरि लरि मुए, मर्म न का हो जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतों, ये सब धर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। संसार में जो भी मिथ्याचार, बाह्य आडंबर व्याप्त है, उस पर प्रकाश डालते हुए कबीर कहते हैं, हे सज्जन पुरुषों, हे भद्र पुरुषों, हे संतों, हे साधकों, जरा ध्यान से देखो। ये समस्त संसार पगला गया है, बौरा गया है। क्यों? क्योंकि अगर इसके सामने सत्य की चर्चा की जाती है तो लोग मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और अगर झूठ की चर्चा की जाती है, जो झूठ बोलते हैं उन पर लोग विश्वास कर लेते हैं और उनका महिमा मंडन भी खूब करते हैं। सत्य बोलने वालों को दंड दिया जाता है और असत्य भाषण करने वालों का महिमा मंडन किया जाता है, उन पर विश्वास कर लिया जाता है। ये संसार की कैसी रीति है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारि पखानहि पूजें, उनमें नहीं कछु ज्ञाना। मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे नियम धर्म का पालन करने वालों को देखा, जो प्रातःकाल उठ करके स्नान करते हैं, अपने शरीर को तरह तरह से कष्ट देते हैं। कोई हठ योग करता है, कोई व्रत रहता है, कोई जल ही नहीं पीता है, और अर्थात इस शरीर के अंदर जो आत्म तत्व विद्यमान है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, उसको तो वो कष्ट देते हैं। और बाहर जा कर के मंदिरों में वहाँ पत्थर की मूर्तियों के ऊपर तरह तरह के व्यंजन रख करके उनका भोग लगाते हैं। एक ऐसी उल्टी रीति चल पड़ी है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वह जो ज्ञाना। मैंने बहुत से ऐसे मौलवियों को और अन्य धर्मों के धर्मगुरुओं को देखा, जो कुरान की चर्चा करते हैं, रामायण की चर्चा करते हैं, उनमें लिखी बातों की चर्चा करते हैं और इस प्रकार से लोगों को बहकाते हैं और अपना उन्हें शिष्य बना लेते हैं, अपने पक्ष में करके, और उन्हें फिर से वही सिखाते हैं जो उनमें ओछा ज्ञान है। ऐसे लोगों के पास ओछा ज्ञान होता है, वह वास्तविक ज्ञान से बहुत दूर रहते हैं और अपने अनुयायियों को भी वो भटका करके झूठा ज्ञान दे करके इधर उधर भरमाने का प्रयास करते हैं। आसन मारि डिंभ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन लगा करके बैठ जाते हैं, कहते हैं मेरे पास तो ऐसी शक्ति आ गई है कि मैं बहुत देर तक एक ही मुद्रा में बैठ सकता हूँ। मैं आसन लगा करके मैं परमात्मा के दर्शन कर लेता हूँ। उन्हें इस बात का घमंड हो जाता है। और पीपर पाथर पूजन लागे,
तीर्थ गर्भ भुलाना। वास्तव में जा कर के पीपल के वृक्षों को पूजते हैं, इन पर जल चढ़ाते हैं, और पत्थर की मूर्तियों को जा कर के उनके सामने मस्तक टेकते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इन पर चावल चढ़ाते हैं, इन पर भोजन चढ़ाते हैं, जबकि अपने आसपास कोई भी भूखा व्यक्ति बैठा होता है, भूख से तड़पता है, वो उनके ध्यान में नहीं आता। वास्तव में तो ये चाहिए कि उस भूखे व्यक्ति को भोजन देकर उसके शरीर में जो परमात्मा विराजमान है वो भूखा है, उसको तृप्त करना चाहिए। ऐसा नहीं करते, तरह तरह से तीर्थों में जा कर के घमंड करते हैं कि मैं इतना तीर्थ घुमाया, मैंने इतना बड़ा यज्ञ कर दिया, भंडारा कर दिया, और मूर्तियों के सामने जा कर के भोजन रख देते हैं, उसको कुत्ते आदि अन्य जीव खाते हैं, लेकिन पड़ोस में ही जो भूखा व्यक्ति होता है उसकी ओर उनका ध्यान नहीं जाता। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, वह तरह तरह की टोपियां पहनते हैं, तरह तरह के माले पहनते हैं, मस्तक पर तरह तरह के तिलक लगाते हैं। कोई खड़ा तिलक लगाता है, कोई बड़ा तिलक लगाता है, कोई अपने को वैष्णव कहता है, कोई शैव कहता है, कोई अन्य धर्मावलंबियों की बात करता है। इस प्रकार से वे आडंबरों में लिप्त हैं, बाह्य आडंबर उनके अंदर जाता है, प्रभु का वास्तविक ज्ञान उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे लोग कितने ढोंगी हैं और ईश्वर के ज्ञान से वास्तव में वो कितनी दूर हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना, दूसरे के समक्ष जा करके, जनता के मध्य में जा करके वह साखी और शब्द गाते हैं और ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। कहते हैं मैं ईश्वर के बहुत निकट हूँ, ईश्वर के बारे में मुझे ही ज्ञान है और मैं आपको दे रहा हूँ, जबकि अपने बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं होता। जो अपने बारे में नहीं जानता वो ईश्वर के बारे में कैसे जान सकता है, क्योंकि अपने शरीर में भी ईश्वर का वास है जो आत्मा के रूप में विराजमान है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने बारे में जानना चाहिए और इसके बाद में ही वो दावा कर सकता है कि वो ईश्वर के बारे में जान सकता है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ रिमोए मरम न का हो जाना। ये हिंदू और मुसलमान दोनों राम और रहीम के नाम पर केवल आपस में वितंडा करते हैं, बवाल करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करते हैं। लेकिन वास्तव में न तो हिंदू ने राम को पहचाना है और न मुसलमान ने रहीम को पहचाना है। जिस दिन ये दोनों अपने अपने राम और रहीम को पहचान जाएंगे, उस दिन उनके लिए ये दोनों अलग नहीं एक ही हो जाएंगे। फिर उनके अंदर ये ज्ञान हो जाएगा कि जो राम है वही रहीम है, वही खुदा है, वही अल्लाह है। इस प्रकार से ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और ईश्वर का मर्म क्या है, वास्तव में ईश्वर क्या है, इसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं होता। आज तक उनको इस बात का पता नहीं चला कि ईश्वर का मर्म क्या है, ईश्वर वास्तव में है कैसा। केवल अन्य लोगों को, दूसरों को भरमाने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए, परेशान करने के लिए वो तरह तरह से प्रयास करते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल बस्ताना। और जो लोग घर घर जा कर के गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा दे करके लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं, ऐसे गुरु और शिष्य, क्योंकि शिष्य ने गुरु के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना कि इसके अंदर कितनी अच्छाई है या कितनी बुराई है, और उसे अपना गुरु मान लिया। देखिए बच्चों, वास्तव में कबीर तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात भगवान से भी उन्होंने गुरु को ऊंचा माना। लेकिन गुरु गुरु जैसा हो तब। आजकल के जो समाज में पाखंडी गुरु निवास करते हैं और जनता को गुरु मंत्र दे करके बरगलाते हैं, आपस में लड़ाने की बात करते हैं, धार्मिक भेदभाव पैदा करते हैं, सांप्रदायिक भेदभाव पैदा करते हैं, ऐसे गुरुओं के लिए कबीर ने कहा है कि ऐसे गुरु अपने शिष्यों सहित एक दिन डूब जाएंगे। अर्थात ऐसे गुरु शिष्यों से कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा, मैं ऐसा उपाय बता दूंगा जिससे तुम मुक्ति को पा जाओगे, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे।
लेकिन उन गुरुओं को या खुद ही नहीं पता है कि उनका स्वयं का मोक्ष होगा या नहीं। अपने मोक्ष के बारे में उनको कुछ नहीं पता है, परंतु सारी दुनिया को मोक्ष कराते हैं। तो अंत में ऐसे गुरु और शिष्य ये सभी डूब जाएंगे और फिर बचेगा कुछ नहीं, केवल पछतावा रहेगा। गुरु पछताएंगे कि हमने इस दुनिया में आकर लोगों को केवल बरगलाया। जब उनसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, कौन से अच्छे कार्य किए, तो क्या बताएंगे। और शिष्य इस बात से पछताएंगे कि मैंने बिना जाने समझे गुरु पर विश्वास कर लिया और अपना अमूल्य जीवन उसकी बातों में पढ़ करके बर्बाद कर दिया। कहे कबीर सुनो हो संतों, ये सब धर्म भुलाना। कबीर कहते हैं कि हे संतों, हे साधकों, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जितने भी लोग हैं, चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हों या हिंदू धर्मगुरु हों या पारसी और ईसाइयों के धर्मगुरु हों, इन सब में किसी को भी धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं है। ये सब धर्म को भूल चुके हैं, केवल पाखंड इन्हें याद है और पाखंड के नाम पर ये लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं और ईश्वर से दूर करते चले जाते हैं। केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने से बुलाकर उनसे धन ऐंठ लेते हैं और उनका बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं। और कहते कहो कहा नहीं माने। मैंने इन लोगों से बहुत बार कहा, कितनी बार कहा, लेकिन वो लोग ऐसे जिद्दी हैं कि मेरा कहना ही नहीं मानते। मैंने बहुत बार कहा कि ईश्वर तो बहुत सरल है और सरल तरीके से ही वो प्राप्त किया जा सकता है। उसे प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के हठ योग, किसी प्रकार की कठिन साधना की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कहीं मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, कभी नदी में गले तक पानी में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये लोग मानते ही नहीं और ये लोग ऐसे हैं कि अपने अपने धंधे में लगे हुए हैं और एक ही काम इनका रह गया है कि जनता को, भोले भाले लोगों को किस तरह मूर्ख बना करके और उन्हें अपने पक्ष में करके उनका जीवन बर्बाद करने में लगे हुए हैं। सहजे सहज समाना। ईश्वर तो अत्यंत सरल है और सरल तरीके से ही वो मिल सकता है, उसके लिए किसी कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है। तो भैया बहनों, हमने देखा कि कबीर ने इस पद में कितनी बेबाकी से, कितनी निर्भीकता से अपनी बात कही है। वह जहाँ भी किसी प्रकार की बुराई देखते हैं तो उस पर चोट करने से चूकते नहीं। उन्हें कल के पद में आपने पढ़ा था कि उन्होंने अपने को दीवाना कहा कि अगर मुझे ईश्वर का सही स्वरूप बताने के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए इस समाज से लड़ाई करनी पड़े तो मुझे वो भी मंजूर है। तो यहाँ भी कबीर अपनी बात बहुत ही साफ गोई से कहते हैं। वो कतई डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बड़े निर्भीक हैं। इसलिए कहते हैं कि कबीर संत तो थे ही, उसके साथ साथ वो बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने न हिंदुओं को छोड़ा न मुसलमानों को छोड़ा। जहाँ भी कोई कमी देखी उनकी बखिया उधेड़ करके रख दी। ये कबीर का स्वभाव था, क्योंकि वो कहते थे अगर समाज में यही सब व्याप्त रहेगा तो एक दिन ये समाज गर्त में चला जाएगा। इसके अलावा धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जो लोग जनता को, भोले भालों को लड़ाते हैं, उनको भी कबीर ने फटकारा है। कबीर एकेश्वरवाद के पूजक हैं। वो कहते हैं ईश्वर एक है, उसके अन्य कोई स्वरूप नहीं है, वह अद्वैत है। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में जो सृष्टि को, ईश्वर को जानने की जो विधियाँ हैं उनमें तमाम हैं। कोई द्वैत कहता है कि ईश्वर दो है, कोई अद्वैत कहता है, कोई कहता है विशिष्टाद्वैत और कोई द्वैताद्वैत। इस प्रकार से अनेक शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, इस प्रकार से निम्बारकाचार्य, इस प्रकार से अनेक संत हुए जिन्होंने ईश्वर की सत्ता को अपने अपने ढंग से व्याख्यायित किया। तो कबीर भी कहते हैं कि नहीं, ईश्वर एक है, वो दो नहीं है, इसलिए उसको एक मान करके हमें पूजना चाहिए और वो सबके अंदर है। सबसे पहले हमको अपने अंदर बैठे ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए और जिस दिन हम ऐसा कर लेंगे, हम अपने अंदर विद्यमान ईश्वर को पहचान जाएंगे। उस दिन समस्त संसार ईश्वर का स्वरूप हो जाएगा। फिर कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा,
कोई अच्छा नहीं होगा, कोई बुरा नहीं होगा, सभी एक जैसे हो जाएंगे। तो भैया बहनों, इस पाठ में 2 पद थे और आज 2 पद पूरे हो गए हैं। कल तक आपको इस पाठ के जो लिखित प्रश्नोत्तर हैं वो हम प्रेषित कर देंगे। और जैसा कल हमने आपको बताया था, इनको साफ साफ सुंदर लेख में लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए यह ऐसी विषय वस्तु है जो साल भर आपको पूरा रखना है, आपको पढ़ाई करनी है। जब विद्यालय खुलेगा हम लोग मिलेंगे तो हमको जांचना पड़ेगा, परीक्षा में इसी के बल पर आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ध्यान रहे इस बात का, सुंदर लिखेंगे और क्रम से लिखेंगे, और जिस तरह से जहाँ जहाँ लाइन छोड़ी गई है, अनुच्छेद बदले गए हैं, वहाँ आप भी ऐसा काम करेंगे। धन्यवाद।